श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति को शिक्षा से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति को शिक्षा से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई हैं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ तो सीखता है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफ़ी दे, प्रभु तू ही हमारे जीवन का सरकार है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ अहंकार का मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहलाता है। क्योंकि प्रेम के रिश्ते में निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति यह जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म जन्मों जन्मों तक व्यक्ति का पीछा करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या